वैसे कैसे हो सकता है ज़ैन कुरैशी साहब कैसे टूट सकते हैं कैसे इतने जो शिद्दत के साथ ज़मीर जागा हुआ वो अचानक अंदर जाके बदल है। जैसा हमारे मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है ना, उस तरह नून लीग के भी मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है और उनका भी किबला सीधा किया गया। क्या कि वो वोट करें। हाँ जी, वो करना नहीं चाह रहे थे। हाँ जी, इतने जो शिद्दत के साथ ज़मीर जागा हुआ वो अचानक अंदर जाके बदल अच्छा, है। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था। चले या कहते हैं तो अच्छी बात वैसे सब होगी। ये जो बात आई थी बैरिस्टर गौर की जानिब से कि 7 हुकूमत के मेंबरान कौमी असम्बली वो इस तरमीम के अगेंस्ट वोट देंगे, वो बात बीच में रहेगी, उसका क्या बना? आपके साथ कोई राब्ता अच्छा, हुआ? ओवरऑल अंदर वैसे डिस्कशन हुई थी। देखिए मुझे उन 7 का तो पता नहीं, मगर इनके भी वो उनके लिहाज से ये था कि इनके मेंबरान पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसा हमारे मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है ना, उस तरह नून लीग के भी मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है और उनका भी किबला सीधा किया गया। क्या कि वो वोट करें। हाँ जी, वो करना नहीं चाह रहे थे। हाँ जी। वैसे कैसे हो सकता है ज़ैन कुरैशी साहब कैसे टूट सकते हैं नहीं, कैसे मेरा भी अभी तक यकीन साफ़ी नहीं है जो इस हैं चीज़ वो पे। खुद इस मामले में देखिए मैं तो समझते कि वो एक बहुत बड़ी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं और इतनी बड़ी लेगेसी को कैरी करना, देखें उसमें फिर आपकी ज़ात नहीं रहती। आप देखें एक पीटीआई की कॉज है ही है, उनकी अपनी ज़ाती लेगेसी बहुत बड़ी है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा कोई फेल उनसे मंसूब होएगा तो देखें वो अपने वालिद के पूरे किरदार की नफ़ी करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसे नहीं कर सकता। तो अगर ज़ैन कुरैशी ये चीज़ कर चुके हैं या करने का इरादा है, तो क्या इसका कोई फ़र्क शाह साहब पे भी पड़ेगा? उनकी जो काविशें, उनकी कुर्बानियाँ हैं। देखिए एज पोलिटिकली मैं समझता हूँ उन पर बिल्कुल शाह साहब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एज एन इंसान बाप हैं, बाप पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और बाप की को क्या अंदर से ये चीज़ तोड़ सकती है। मुझे तो इसलिए मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये न्यूज़ ठीक ना हो और मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है। देखें अगर मौलाना साहब वोट दे रहे हैं तो फ़र्क फिर तो 4-5 वोटों का रह न्याज़ी जाएगा। साहब ये बताइएगा कि अगर आपके लोग क्रॉस फ्लोर करते हैं तो क्या होगा फिर? आप क्या उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? हाँ पार्टी जी, में वो तो बिल्कुल पार्टी पार्टी हेड से की 11 डायरेक्शन लोगों का नाम देखें। आ रहा है, 11 लोग। देखें वो तो वोट कास्ट करने पे है ना, नाम आने की और बात है। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कास्ट करेंगे, जो पार्टी हेड की डायरेक्शन को वायलेट करेंगे, उनके लेटर्स आज ही जारी कर दिए उसमें जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है नई साहब कि अगर 11 की ज़रूरत होती, क्योंकि मौलाना साहब अब वोट करेंगे तो वो 11 की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो 11 तो आप लोग के चले गए थे इनडायरेक्टली। चले गए हों वो और बात है। देखिए जो वोट कास्ट करेगा आर्टिकल 63A उसी पे अप्लाई करेगा। अगर कोई वैसे खामोश रहता है तो उस पर तो नहीं करेगा। वो तो हम भी वोट नहीं डाल रहे तो वो भी वोट नहीं डाल रहा होगा। कोई एहतजाज का ऐलान करें, देखिए, करने वो जा तो- रहे हैं आइंदा दिनों में। देखिए वो तो खान साहब ही डिसाइड करेंगे एहतजाज का, क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये इस तरह का है कि इसमें पूरा जुडिशल सिस्टम इन्वॉल्व होएगा और ये दोबारा एक और लॉयर्स मूवमेंट बनती नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं समझूंगा पीटीआई को बड़ा संभल के सोच के अपने कदम उठाने पड़ेंगे आगे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ आ रही है कि आपके 11 एमएनएज आपसे राब्ते में नहीं हैं। अचानक हुआ क्या सर? इतने करीब तरीन के लोग, एक ऐसे शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जिसके वालिद पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको अडयाला जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, खबरें तो इसी तरह की आ रही हैं। आप बेसिकली ज़ैन कुरैशी का हवाले हैं। ज़ैन कुरैशी साहब किसी रास्ते में नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं ये खबर गलत हो, क्योंकि देखिए शाह साहब ने जिस साबित कदमी के साथ ये सारा अरसा गुजारा है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी काविशों पर पानी फेरने के मुतरद है कि मतलब शाह साहब ने बहुत मुश्किलात काटी और अब तक काट रहे हैं और एक बेसिकली पूरे सतून की तरह पूरी पीटीआई को कांधा दिए खड़े हैं। हो सकता है ना, जैसे गंडापुर साहब 8 घंटे लापता हुए, फिर 24 घंटे लापता हुए, कहीं में मर्जी से था, कहीं पैदल मूव कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है ना? ये एक्सक्यूज़ कबूल होगी आपको? देखिए अभी तो पता नहीं है, क्योंकि देखें घर वालों ने यही कहा है कि 16 तारीख से वो रास्ते में देंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट तो बंदा देता रहता है, मगर ज़ाहिर बात है जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की आज रात है, ठीक है ये बहुत सारों को बेनकाब भी करेगी और जो है ना हमारे सिस्टम को भी बहुत कमज़ोर करके छोड़ के जाएगी। बैरिस्टर साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली में से पहले से ही था शक कि वो के बैठ जाएंगे, यानी तरमीम के हक में वोट करेंगे? कोई डाउटफुल थे मेंबरान जो रास्ते में ही नहीं थे और आपको लग भी रहा था कि उधर देंगे वोट? देखिए 2-3 प्रॉब्लम केसेस तो हर दौर में चलते रहते हैं। कुछ होता है कई दफ़ा पार्टी के रवैयों की वजह से होता है, मगर आज इस दफ़ा तो रवैयों का मसला नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर चेयरमैन साहब खुद तो जेल के अंदर तो ज़ाहिर बाहर हैं, अपोजिशन में हैं, तो वो किसी के गिले शिकवे वाली बात नहीं। मगर ज़ाहिर बात है कई लोगों को हल्के के प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों की एहलियत चैलेंज हुई है, तो बहुत सारे मसले, मगर लोग उससे भी निकल के आए। लोगों ने अपनी सीटें कुर्बान कर दी। आपने देखे कि इस दौरान हमने 3 अपनी सीटें गिनती की नज़र खोई हैं। अगर वो लोग एफिडेविट दे देते, वो लोग साइड चेंज कर देते, तो वो आज डिस्क्वालीफाई ना होते।
अच्छा उमैर साहब, मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों को एक पेज पर लाया जाए, कंसेंसस के साथ ये जो तरमीम हो रही है उसको किया जाए, लेकिन बिलाखिर आप लोगों ने आज उस पर जो है ना अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन मौलाना साहब वोटिंग करेंगे तो इससे आप लोगों के दरमियान जो इत्तेहाद था, जो एक कंसेंसस था, वो राब्ता टूट जाएगा मौलाना के साथ? नहीं, इस तरह से नहीं है। देखिए, मौलाना साहब की काबिशें अपनी जगह पे हैं और उन्होंने जिस हद तक आर्टिकल 8 के हवाले से देख लें, आर्टिकल 199 की तब्दीली के हवाले से देख लें, उन्होंने अपना रोल ज़रूर प्ले किया। मगर देखिए, मौलाना साहब की फुटिंग और हमारी फुटिंग, देखिए हम इस असेंबली को इन इट सेल्फ इन टोटो इसके मैंडेट को नहीं मानते। हम समझते हैं कि चाहे आप कंसेंसस भी जनरेट कर लें, इस हाउस के पास इस्तेकाक नहीं है। इस्तेकाक क्यों नहीं है? देखें, अमेंडमेंट का आप इख्तियार लेते हैं, अगर आप अपना प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का उठा लें, वो आवाम के पास है। क्या इलेक्शन के वक्त किसी पार्टी ने ये नारा लगाया था कि हम आइन में इतनी मेजर सब भी हो सकता है। आपके पुराने साथी हद तक उनको जताए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि कौमी असम्बली का अभी शुरू हुआ ना।